आज की कहानी एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी की है जिसकी एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। करीब रात के 9:30 बजे का वक्त था। संध्या मलिक, जो कि 30 साल की एक तेज तर्रार और बेहद आकर्षक पुलिस अफसर थी, अपने सरकारी क्वार्टर में अकेली बैठी थी। दिन भर की थकान के बाद वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने मोबाइल पर कुछ ऐसी वीडियो देखने लगती है जो शायद उसे नहीं देखनी चाहिए थी। उन दृश्यों ने उसके मन में भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया, जैसे दिल में दबी हुई इच्छाएं अचानक जाग उठी हों। एक तरफ वह वर्दी की शपथ निभाने वाली अफसर थी और दूसरी तरफ एक इंसान जो अपने भीतर उठ रहे सूनापन और खालीपन से जूझ रही थी। उसी बेचैनी के बीच अचानक उसे अपने घर में काम करने वाले एक युवक की याद आती है, आदित्य, जो महज 12 दिन पहले ही उसके यहाँ नौकरी करने आया था। लंबा, सधा हुआ और शांत स्वभाव वाला लड़का, जिसने आते ही पूरे घर की व्यवस्था संभाल ली थी। संध्या के जहन में अब आदित्य की छवि घूमने लगी। उसे नहीं पता था कि यह सोच उसके जीवन को किस मोड़ पर ले जाएगी। आदित्य करीब 6 फुट लंबा, मजबूत कद काठी वाला युवक था। रात के लगभग 9:30 बजे संध्या मलिक ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो आम दिनों से बिल्कुल अलग थी। आदित्य तेजी से कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह कुछ पलों के लिए ठिठक गया। कमरे की रोशनी हल्की थी, माहौल में अजीब सी खामोशी थी और संध्या की आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। संध्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आदित्य, आज की रात लंबी है और मुझे तुमसे एक ऐसा साथ चाहिए जो मेरे मन का सूनापन मिटा सके। उसकी बात सुनकर आदित्य चौंक गया। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। एक और उसकी मालकिन, जो एक सख्त पुलिस अफसर थी, और दूसरी ओर एक ऐसी औरत जो अपने भीतर के दर्द से लड़ते लड़ते अब टूट चुकी थी। आदित्य कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैडम, मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूँ और अगर मैं किसी तरह आपका मन हल्का कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। संध्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला, शायद राहत का, शायद अफसोस का। उस पल उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसने न केवल एक अफसर की जिंदगी बदल दी, बल्कि उस पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। जो हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। यहीं रहती थी एक खूबसूरत, समझदार लेकिन बेहद भावनात्मक महिला पुलिस अफसर, संध्या मलिक। संध्या अपने थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थी और ड्यूटी के मामले में बेहद सख्त मानी जाती थी, लेकिन जिंदगी के एक मोड़ ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। करीब 1 साल पहले उसके पति अरविंद की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। उस दिन से लेकर आज तक संध्या के घर में सन्नाटा पसरा रहता था। उसका परिवार अब बस 2 लोगों तक सीमित था, संध्या और उसकी सास शकुंतला देवी, जो उम्र में भले ही बुजुर्ग थीं, लेकिन नजर में किसी कैमरे से कम नहीं थीं। शकुंतला अपनी बहू पर लगातार नजर रखती थीं। उन्हें पता था कि उनकी बहू का दिल बहुत नर्म है, जरा सा स्नेह या सहानुभूति भी उसे किसी के करीब खींच सकती है। संध्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उन आंखों के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा था और यही अकेलापन धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लोग ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही अकेले होते हैं। संध्या मलिक, वही पुलिस अफसर जिसकी कहानी आज हम सुना रहे हैं, ऐसी ही थी। देखने में वो किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं लगती थी। लंबा कद, तीखी आंखें और चेहरे पर ऐसी आत्मविश्वास भरी मुस्कान कि कोई भी देखकर बस उसे निहारता रह जाए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती। पति की मौत के बाद उसके घर की दीवारें जैसे खामोश हो गई थीं। दिन भर पुलिस की वर्दी में सख्त चेहरा लेकर गश्त लगाती थी, पर रातों में जब वो अकेली होती तो उसके दिल में सन्नाटा उतर आता। वो सोचती, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं, लेकिन किससे कहूं। उसे समझ नहीं आता था कि अपने इस खालीपन को कैसे भरे, क्योंकि घर में उसकी सास शकुंतला देवी हर वक्त उसकी परछाई की तरह उसके आसपास रहती थीं। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा जो हर चीज पर नजर रखे। संध्या समझ गई थी कि जब तक सास घर में है, उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना मुश्किल है। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा, क्यों न किसी भरोसेमंद, ईमानदार नौजवान को घर पर काम पर रख लूं, जो मेरा साथ दे सके, घर का भी ध्यान रख सके। वो किसी बुरे इरादे से नहीं, बल्कि अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए किसी साथी की तलाश में थी। लेकिन दोस्तों, सही इंसान मिलना इतना आसान कहाँ होता है। संध्या ने इधर उधर बहुत खोज की, अखबारों में विज्ञापन दिया, जान पहचान वालों से पूछा, पर उसे कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। इस तरह करीब 12 दिन गुजर गए। फिर एक दिन की बात है, संध्या अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर थाने जा रही थी। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी और सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला है। दोस्तों, जिंदगी कभी भी कहीं भी मोड़ ले सकती है और कभी कभी वो मोड़ किसी अनजान मुलाकात से शुरू होता है। ऐसा ही कुछ हुआ संध्या मलिक के साथ, जो जयपुर के पास के एक कस्बे की बहादुर महिला पुलिस अफसर थी। एक सुबह
जब संध्या अपनी मोटरसाइकिल से थाने जा रही थी तभी अचानक एक मोड़ पर उसकी बाइक की हल्की टक्कर एक नौजवान से हो गई। वो लड़का जमीन पर गिरा और उसके हाथ में थोड़ा सा छिल गया। संध्या ने फौरन गाड़ी रोकी, हेलमेट उतारा और फिक्रमंद आवाज में बोली, ओह माफ करना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो नौजवान करीब 6 फीट लंबा, साफ सुथरे कपड़ों में था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। मेरा नाम अमितेश है। दरअसल मैं नौकरी की तलाश में निकला था। घर की हालत थोड़ी कमजोर है, इसलिए जहाँ भी मौका मिले काम करना चाहता हूँ। संध्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके लहजे में ईमानदारी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे मेहनत का भरोसा हो। वो सोचने लगी, क्यों ना मैं इसे अपने घर पर रख लूं। घर में काम का बोझ भी कम होगा और किसी भरोसेमंद इंसान का साथ भी मिल जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, देखो अमितेश, अगर चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकते हो। काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। घर की देखरेख करनी होगी और बाकी मैं सिखा दूंगी। हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे। लड़का बोला, मैडम मैं कोई भी ईमानदारी का काम करने को तैयार हूँ। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही सुनना था। दोस्तों, किस्मत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं। जिस मुलाकात की शुरुआत एक एक्सीडेंट से हुई, वही आगे चलकर संध्या की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। दिन बीतते गए। अमितेश अब उसके घर में काम करने लगा। साफ सफाई, कुछ खरीदारी और जरूरत पड़ने पर थाने तक फाइलें पहुंचा देता। संध्या ने महसूस किया कि इस नौजवान की मौजूदगी से उसके घर की खामोशी कुछ कम हो गई है। वो अब ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के अंदर एक रहस्य छिपा होता है और इस कहानी में भी वो राज धीरे धीरे खुलने वाला था। क्योंकि एक दिन जब घर में सासू माँ यानी शकुंतला देवी किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गईं, तब संध्या ने ऑफिस न जाने का फैसला किया। वो घर में अकेली थी और अपने विचारों में डूबी हुई थी। वो अपने पुराने दिनों, अपने पति की यादों और उस अधूरेपन को महसूस कर रही थी जो सालों से उसके भीतर जमा था। वो सोच रही थी, क्या इंसान वाकई सिर्फ जिम्मेदारियों से ही जिंदा रह सकता है या उसे अपनी भावनाओं के लिए भी जीना चाहिए? उसी पल उसने आवाज लगाई, अमितेश जरा इधर आओ। दोस्तों, आगे जो हुआ वही इस कहानी का सबसे अहम और चौंकाने वाला मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जिसने न सिर्फ संध्या की जिंदगी बदल दी, बल्कि उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां हर कदम पर उसे खुद से सवाल करने पड़े। अमितेश जब संध्या के कमरे में पहुंचा तो उसके चेहरे पर उलझन थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसे बुलाने का कारण क्या है। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी और वातावरण में अजीब सी खामोशी थी। संध्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ और लिखा था, शायद अकेलेपन की लकीरें। उसने धीमी आवाज में कहा, अमितेश, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। अमितेश ने सिर झुका लिया। वो समझ रहा था कि सामने बैठी यह मजबूत पुलिस अफसर आज किसी सख्त ड्यूटी पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के दर्द से लड़ रही है। संध्या बोली, जब इंसान जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि खुद को भूल जाए, तब किसी का साथ जरूरी हो जाता है। उसकी आवाज टूट रही थी। अमितेश ने बस इतना कहा, मैडम, अगर मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ तो कहिए। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। दोनों की नजरों में अनकहे जज्बात थे। न कोई गलत इरादा, न कोई सीमा लांघी गई। बस दो अकेले इंसान एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। रात लंबी थी। दोनों ने घंटों बातें की, बीते हुए पलों, खोए हुए सपनों और उस खालीपन के बारे में जो उन्हें अंदर से खा रहा था। उन बातों के बीच कहीं संध्या के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। सुबह होने पर अमितेश उठने लगा तो संध्या ने कहा, आज के लिए शुक्रिया, तुमने कुछ कहा नहीं लेकिन बहुत कुछ समझ लिया। उसने अपनी पर्स से 20,000 रुपए निकाले और कहा, यह तुम्हारी सैलरी है और तुम्हारे भरोसे का सम्मान भी। अमितेश ने विनम्रता से पैसे लिए और बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद से संध्या की जिंदगी जैसे एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। उसने महसूस किया कि अकेलापन किसी पाप से नहीं मिटता। उसे मिटाने के लिए इंसान को खुद से सुलह करनी पड़ती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था। अकेलापन हमें तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो वही हमें इंसान बनाता है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में संध्या मलिक और उसका नया नौकर अमितेश एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। घर में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। कभी चाय बनाते वक्त हल्की सी बातचीत, कभी अखबार के साथ छोटी सी हंसी, जैसे जीवन फिर से मुस्कुराने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी साथ का एहसास इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपनी सीमाएं भूलने लगता है। ऐसा ही कुछ संध्या के साथ भी होने लगा। उसके मन में अब भावनाओं का तूफान चलने लगा था और वो चाहती थी कि कोई तो हो जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। दिन बीतते गए। दोनों के बीच भरोसे और अपनापन बढ़ता गया। संध्या जानती थी कि उसके घर में उसकी सास शकुंतला देवी हर चीज पर नजर रखती है, इसलिए वह संभल कर रहना चाहती थी। लेकिन नियति के खेल भी बड़े अजीब होते हैं। कभी वो वक्त ही आपको परीक्षा में डाल देता है। एक रात जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवाओं में ठंडक थी, संध्या ने अमितेश को बुलाया। वो सिर्फ बातें करना चाहती थी, अपने दिल का बोझ हल्का करना। दोनों ने अपने जीवन की कहानियां साझा की। अमितेश ने बताया कि कैसे उसका परिवार संघर्ष कर रहा है और संध्या ने बताया कि कैसे वो अपनी ड्यूटी और अकेलेपन के बीच फंस गई है। रात लंबी थी, बातें गहरी होती चली गईं,
लेकिन तभी एक आवाज ने माहौल बदल दिया। दरअसल संध्या की सास शकुंतला देवी की नींद खुल चुकी थी। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि नौकर अमितेश का कमरा खुला हुआ है। वो चुपचाप उठी और धीरे धीरे चलकर संध्या के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमी बातचीत चल रही हो या कोई अपनी बात समझा रहा हो। शकुंतला देवी ठिठक गईं। उनके मन में शक की चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुना और फिर दरवाजा जोर से खटखटाया। उस पल जो हुआ उसने न सिर्फ संध्या की नींद तोड़ दी, बल्कि उसकी जिंदगी की नींव भी हिला दी। दरवाजा खुला और शकुंतला देवी की आंखों में सवालों का तूफान था। अब दोस्तों, ये आगे की कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि जो राज उस रात खुला उसने एक पुलिस अफसर की इज्जत, एक घर की शांति और एक इंसान की जिंदगी, तीनों को तबाह कर दिया। दोस्तों, उस रात जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। जैसे ही शकुंतला देवी को कमरे से आती अजीब आवाजें सुनाई दी, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ चुकी थीं कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने बिना देर किए शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी तेज आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी भी अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में मोहल्ले के कई लोग वहां इकट्ठे हो गए। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, और जब वो कमरा खुला तो जो नजारा सबके सामने था उसने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों की आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक जिम्मेदार अफसर और उसके घर का नौकर ऐसे हालात में मिलेंगे। वातावरण में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और जो कुछ देखा उसकी तस्वीरें लेने लगे, जैसे यह घटना किसी फिल्म का सीन हो। लेकिन यह हकीकत थी और बेहद शर्मनाक भी। शकुंतला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत नजदीकी थाने में फोन लगाया। करीब 20 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और फिर पूछताछ शुरू हुई। थाने में जब दोनों से सख्ती से सवाल किए गए तो उन्होंने आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर ली। एक महिला अफसर जिसने वर्दी की कसम खाई थी, उसने अपनी ही गरिमा को दांव पर लगा दिया था, और एक नौजवान जिसने लालच और भावनाओं के चलते सीमाएं पार कर दी, अब अपने की सजा भुगतने जा रहा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अनुशासनहीनता और अनैतिक संबंधों के आरोप में मामला दर्ज किया। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों में गुस्सा भी था और अफसोस भी कि एक समझदार पढ़ी लिखी महिला आखिर कैसे अपनी भावनाओं के बहाव में इतना बहक गई। दोस्तों, इस घटना से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। कभी भी अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। वर्दी, पद या रुतबा, सबकी कीमत तब खत्म हो जाती है जब इंसान अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। तो दोस्तों, यही इस कहानी का संदेश है। जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने आत्म संयम को कभी मत खोना, क्योंकि एक गलत कदम आपकी पूरी पहचान मिटा सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही इंसान को बचाती भी है।